अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और मैं प्रोग्राम एंकर कराची टुडे। आज हम ईद के दिन हमने सोचा कि उनके साथ ईद मनाई जाए जिनके अपने उनको याद नहीं करते। इस मौके पर मैं मौजूद हूँ वी केयर ओल्ड एज होम में और हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस किस्म के लोग मौजूद हैं, उनकी अपनी अपनी क्या क्या कहानियाँ हैं और वो कहानियों को याद करके आज किस तरह महसूस करते हैं। तो मेरे साथ चलिए, मैं आपकी आज मुलाकात उन तमाम माशरे के किरदारों से मुलाकात करवाता हूँ। नाज़रीन, मैं माशरे के उन किरदारों से आपकी आज मुलाकात करवा रहा हूँ जिनके अपने उनको छोड़ आए हैं। मेरे साथ दौलत बीबी हैं, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ। दौलत बीबी, आपको यहाँ कौन छोड़ आया? मैं इधर मेरी दोस्त को बोली थी तो इसने मेरे को छोड़ के गए। क्यों बोलना पड़ा आपको दोस्त को? मैं बोली मेरे को इधर रहना है, उधर नहीं रहना, घर पे। घर तो घर होता है, वहाँ पर सब अपने होते हैं, मोहब्बत करते हैं, वहाँ क्यों नहीं रह रही हैं आप? मेरे को दिल नहीं करता उधर। बेटे के साथ रहने को दिल नहीं करता? बेटा आता है कभी कभी। और कौन कौन है आपके साथ उधर घर पे? मेरे कोई नहीं है इधर। कोई नहीं पूछता? किसी की याद तो आती होगी। मेरा जो पूछने वाला था वो उधर बाहर मुल्क में है। कौन? मेरा बयान। कोई नहीं पूछता? याद आती है आपको? आती तो है ना, याद तो आवे ना। घर में कौन कौन है दौलत बीबी? है घर में अपने पीछे कौन कौन है जो याद ही नहीं करता? मेरे है ना, मेरा बेटा है, बहू है, 2 बच्चे हैं इसके। तो बहू है, वो मिलने नहीं आती? मुलाकात के लिए आती होंगी ना? मिलने कोई नहीं आता है। क्यों नहीं आता कोई? पता नहीं, मर्जी वाले हैं ना बेटा। आपकी बीवी है ना, तब माँ की भी सुनना, बीवी की भी सुनना, कसूर दोनों का होता है। सही है ना बेटा, बुरा नहीं लगाना। अभी आप अकेले, घर वाले नहीं हैं, याद भी आती होंगी, तो फिर किस तरह गुजारती हैं दिन याद करके? से क्या करूँ ना, बिस्तर पे रात को रोती हूँ, रो के सो जाती हूँ। तो उस बच्चे को अगर हमारे टीवी देख रहे हैं, उससे क्या कहना चाहेंगे आप? बस उसको अच्छा सुखी आबाद रहे, किसी के मोहताज नहीं हुए, तंदुरुस्ती देवे। नाज़रीन, बेटा छोड़ आया है मगर बावजूद इसके ये दौलत बीबी अपने बेटे के लिए दुआएं निकाल रही हैं। ये माँ है जिसका बेटा उनको इस जगह पर छोड़ आया है और मैं भी ये भी जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या आज ईद का दिन है, याद आ रही है बच्चों की? कोई मिलने आया? कोई नहीं आया है, कोई नहीं। सब आपके जैसे बच्चे थोड़ी होते हैं। कोई भी नहीं आया अभी तक तो कोई नहीं आया है। क्या पहले किस तरह ईद मनाती थी, अब किस तरह ईद मनाती हैं? नहीं, मैं तो इधर ही चुपचाप चलती हूँ, बोलती चलती नहीं हूँ ज़्यादा। नाज़रीन, बहुत सारी दुख भरी कहानियाँ हैं इधर। मैं और लोगों से भी आपकी बात कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि हर एक शख्स के साथ, हर एक ख़ातून के साथ यहाँ पीछे उसकी बहुत दर्द भरी कहानियाँ हैं। वो दर्द भरी कहानियाँ इस ईद के मौके पर मेरा कतई दिल नहीं है कि आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के बजाय गमगीन करूं, मगर ये एक हिस्सा भी है माशरे का, ये भी एक रुख है माशरे का जिसके ऊपर आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप तक जो है वो दिखाऊं। नाज़रीन, मैंने एक कहानी आपको सुनवाई, दूसरी कहानी भी सुनाता हूँ। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद एक खातून हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स कर रखी हैं। इनके अहले खाना यहाँ पर इनको क्यों छोड़ कर आए, उनसे जानने की मैं कोशिश करता हूँ। मुझे इस बार, मेरा नाम नबीला है और मैं यूनिवर्सिटी से मास्टर्स हूँ और अल्लाह का शुक्र है उस वक्त यूनिवर्सिटी की लाइफ में मतलब अपना स्टडी करना, पढ़ाना, उसके बाद भी जब मास्टर्स किया फिर उसके बाद हायर स्कूल पढ़ाती रही
और अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी बीमारी नहीं है। फिर वो लोग मुझे यहाँ पे क्यों छोड़ के गए? उन लोगों को और मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। मैं यहाँ पे अकेली पड़ी सोच के। क्या हुआ है आपको? बस मुझे फालिज का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तो इस वजह से मैं जो है वो याद आती है बाप? बहुत ज़्यादा याद आती है। मैं 24 घंटे अपने घर वालों के बारे में सोचती रहती हूँ कि मुझे लेके जाना चाहिए और मुझे सही तरह से आपका इलाज हो रहा है ना यहाँ पर? आपका इलाज हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पर आप हैं। इलाज तो होता है, लेकिन इलाज देखें आप अपने दूसरे सतह पे भी कर सकते हैं ना, अपनी आँखों के सामने कर सकते हैं। यहाँ पे रहते हुए मैं अपने आप को अकेला महसूस करती हूँ, और सबसे बड़ा दुख अकेलापन होता है जो इंसान को मजबूत से मजबूत इंसान को तोड़ देता है, वो अकेलापन। फ़ाल अब बात कर रही थी फ़ाल माशरे का हिस्सा बनने की। हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ, मैं ऐसे बेकार नहीं पड़ी रहूँ। मैं चाहती हूँ कुछ काम करूँ, कोई मुझे ऐसा टारगेट दिया जाए, कोई ऐसा काम दिया जाए जो मैं अपने कर सकूँ अपने। आप क्या बनना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि बस मैं कोई ऐसा काम करूँ कि मेरी एक पहचान हो। मैं ऐसे गुमनामी की ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती कि मैं एक बीमार पेशेंट की तरह से पड़ी हुई हूँ और बस मैं खा रही हूँ और सो रही हूँ। मुझे ये नहीं पसंद। मुझे ये पसंद है कि मैं कुछ एक्टिविटी करूँ, कोई ऐसा काम करूँ कि जो मेरी पहचान बन जाए। अल्लाह पाक मुझ पर रहम करे, अल्लाह मुझे सेहत अता फरमाए। मैं हर बात बस यही सोचती रहती हूँ। आज आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं सबके सामने अपने दिल की बात करूँ। ये दिल की बात ये है कि हर बात बस मैं यही सोचती हूँ कि मैं बेकार ना बनूँ, गुमनाम ना बनूँ। बहुत शुक्रिया। इस तकलीफ़ के अंदर भी बहुत सारे मामलात होते हैं, ज़हनी तौर पे इंसान परेशान होता है, मगर क्या खूबसूरत बात है कि हौसले अब भी पस्त नहीं हैं। खातून अब भी ये चाहती हैं कि मैं माशरे का एक फ़ाल किरदार अदा करूं। मेरी बीमारी मेरे आड़े यकीनी तौर पे आ तो रही है, मगर वो नहीं आए। नाज़रीन, हम आपको इस ईद के मौके पर मुलाकात करवा रहे हैं, कहानियाँ भी सुना रहे हैं, मगर यहाँ पर बड़ी अच्छी अच्छी तैयारियाँ जो हैं वो कर रखी हैं। चूड़ियाँ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, गजरे मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और साथ साथ मेहंदी भी प्यारे प्यारे लोगों को लगाई जा रही है और बड़े ही मुनफरिद अंदाज़ हैं। मैं इनसे भी आपकी बात करवाऊँगा और जानने की भी कोशिश करूँगा कि कौन से स्टाइल की मेहंदियाँ लग रही हैं। पहले तो मुझे ये बताएँ, कितना शौक़ है इस वक्त ख़वातीन को, बुज़ुर्ग को कि मेहंदी लगाने का? आंटियों को बहुत ज़्यादा शौक़ है मेहंदी, क्योंकि उनको हाथ लाल करने का शौक़ है। तो उनको बस डिज़ाइन कैसी भी हो, बस हाथ लाल हो, प्यारे प्यारे, और सबको दिखाती है। इतनी एक्साइटेड होती हैं हर इवेंट के लिए। इतने सारे लोग हैं, सब ज़िद भी कर रहे थे। मुझे नज़र आ रहा था कि भाई वो कहता मेरी मुझे पहले लगाओ और उसके बाद, तो किस तरह लगाई जाए? नहीं तो फिर हम माना लेते हैं, क्योंकि वो हमारी बात भी मानती है। तो हम कहते हैं कि जो बाद में लगवाएगा उनको हम सबसे ज़्यादा अच्छी लगाएंगे। अच्छा, डिज़ाइन पसंद आ रहा है आपको? अच्छा है। अच्छा, मैं ना यहाँ पर आपकी बात और भी नाज़रीन करवाना चाहूँगा, और भी लोगों से जो है वो मुलाकात करवाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर बड़े खूबसूरत तरीके से बड़े वेल ड्रेस होके जो है वो बुज़ुर्ग हजरात मौजूद हैं, और मैं मुलाकात और बातचीत आपकी करवा रहा हूँ। नाज़रीन, ईद मुबारक हम सबको कहते हैं कि बहुत सारे खूबसूरत बुज़ुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं। कोई मेहंदी लगा रहा है, कोई गजरे पहना है, कोई नए नए जोड़े पहनकर यहाँ तैयार बैठा है। यहाँ अहमद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब की भी कहानी में जानने की कोशिश करता हूँ। अहमद साहब, माशाल्लाह बड़ा अच्छा सा आपने, मुझे तो बड़ा वो हो रहा है कि आपने मुझसे अच्छा जो है वो ड्रेस पहना हुआ है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा आपकी क्या कहानी है, किस तरह आप आए और इस तरह? 2010 में मैं दुबई से यहाँ आया था, और उसको कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स इतने बढ़ गए कि मैं बिल्कुल स्ट्रीट पे आ गया। आई वॉज ऑन स्ट्रीट दैट टाइम। बट जब से मैं वी केयर में आया हूँ, अपने आप को बहुत बेटर समझ रहा हूँ, और वी केयर ने मेरी बहुत हेल्प की, और आज मैं फिर दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हो गया हूँ, और कुछ प्रॉब्लम भी बहुत हद तक सॉल्व हो गए हैं, इंशाल्लाह और भी सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ अगर साथ बैठ के कुछ
बातचीत की जाए तो बड़े से बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इस दुनिया में कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, आपस में बैठ के अगर बातचीत की जाए तो मेरे ख्याल से टेबल टॉक से बड़े से बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता क्या हुआ था, हम ये भी जानना चाहेंगे अगर आप इजाज़त दें, और साथ में हम ये भी जानना चाहेंगे कितने बच्चे हैं, क्या है। है। मैंने शादी नहीं की, शादी नहीं। मैंने शादी नहीं की। तो बस कुछ नहीं, फैमिली प्रॉब्लम था, वही प्रॉपर्टी सबसे बड़ा मसला एक ही है। क्या प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो अलग कर दिया जाता है? जी हाँ जनाब, दुनिया के तमाम फसाद की जड़ पैसा है, पैसा है। और आपने उसको ज़ाती तौर पे देखा है? जी हाँ, मैंने बिल्कुल। कितने चेहरे, रिश्तेदारों के चेहरे बदलते देखे? भाइयों के साथ ही होता है ज़्यादातर तो ये, क्योंकि माँ बाप के गुजर जाने के बाद भाइयों के साथ ही होता है सब कुछ। सब ने अपने चेहरे बदल दिए? हाँ जी, पैसा चीज़ ही ऐसी है। चीज़ ऐसी है। नाजरीन, बहुत सारी कहानियाँ हैं हर एक शख्स, हर एक बुज़ुर्ग के पास। और देखें, कोई ये कहता है कि मुझे याद नहीं किया जाता, कोई बीमारी में मुब्तला हो जाता है तो उसके अपने प्यारे जो हैं उनको चाहते हैं कि कोई और उसकी केयर करे, तो कोई दौलत की तकसीम, ज़मीनों की तकसीम और इस प्रॉपर्टी की तकसीम को लेकर जो गम है उसके दिलों में है। वो याद तो करता है, शायद इजहार हमारे सामने भी ना कर सके, मगर उसके दिल में ये बात ज़रूर है कि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो आपको आखिर में ले जाकर तन्हा कर देती है, और तन्हा करने के बाद ऐसे किसी ओल्ड एज होम में आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। मेरे साथ ये 3 बुज़ुर्ग मौजूद हैं और मुख्तलिफ बातें इनकी सुन रहा था। मैंने सोचा कि इनसे भी आपकी मुलाकात कराऊँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यूनुस। यूनुस विमन, आपकी जो है वो बड़ी शिकायतें आ रही हैं, लोग कह रहे हैं बड़ी शरारत नहीं, करते हैं। असल में घर पर आए नहीं, मेरे घर वालों ने ना यहाँ पे छोड़ के चले गए। कौन छोड़ के चला गया आपको? आप तो इतनी शरारतें। मेरे घर वाले ने मेरे को यहाँ पे ये दाखिल किया, छोड़ के चले गए। तो अभी आएंगे ना वो परेशान? यहाँ पे आने वाले है ना। तो कौन कौन आता है? अभी मेरी बहन रजी आएगी, इसके साथ आएगी सुम्बल। तो मेरी भाई बहुत तंग नहीं करते ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। क्या कहते हैं ये? जब सारा दिन बाथरूम में रहता है और बक 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 बक, 1 मिनट 1 सेकंड चुप नहीं रहता है, नॉन स्टॉप। क्यों नॉन स्टॉप रहते हैं भाई आप? अभी नहीं करेगा, सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी अल्लाह वाला। इतनी नॉन स्टॉप कैसे बातें करते हैं? अच्छा, अभी नहीं करेगा ना। नहीं, आप करेंगे। इनकी भी कहानी बताएं। मेरी भाई आप बता रहे थे, इनका क्या मसला है? इनका मसला है, इनकी अभी पहले मंगनी करेंगे, हाँ, फिर शादी करेंगे। तो ये शादी का बोलते रहते हैं? हाँ, शादी करनी है ना। ये क्या नहीं, शादी करनी है आपको? लड़की से करेंगे, लड़के से। लड़की के लड़की तो देखी वेखी है लड़की आपने? ये की लड़की है, देखिए, 3 है, 3। 3 लड़की। हाँ। नाज़रीन, 3 लड़कियां देख चुके हैं ये, और मैं इनसे पहली की जानने की कोशिश करता हूँ, जुर्रत करता हूँ। सब फेल कर ली, क्या फेल हो गया? फेल हो गई। फेल। दूसरी कहाँ रहती है? बेटी की लड़की है, कहाँ रहती है? लॉल लाहौर। पहली वाली? है, पहली वाली पहले लॉ में है। लाहौर में। ये सारी लाहौर की क्यों आपने रिश्ते अज़दवाज में जो है वो बनवाना चाहते हैं? वो भी लॉ में है। ये तीनों इन्होंने लाहौर में पसंद की हुई है? खैरियत है? पहले लाहौर में थे ये? पहले लॉ में। पहले लाहौर में था। हाँ ये इसलिए। अच्छा, तो फिर आप लोगों ने रिश्ता भेजने की तैयारी करनी है? हाँ, करनी है ना। अभी जरा सही हो जाए, ये थोड़ा पेट इसका अंदर हो जाए, फिर करेंगे। तो पेट कब अंदर कर रहे हैं? पेट हो जाएगी क्या? 3। नाज़रीन, ये गुफ्तगू चल रही है। ईद अपने अपने हिसाब से हर शख्स मनाता है। जिस जगह मैं मौजूद हूँ इधर बहुत सारे बुज़ुर्ग जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं, सबकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं जो मैं उनके मुंह से सुनवा रहा हूँ आपको। आइए मैं एक खातून के पास लिए चलता हूँ जो महकमा तालीम से वाबस्ता थी, वो यहाँ पर क्यों आई, उनसे मुलाकात करवाता हूँ। नाज़रीन, मेरे साथ जो इस वक्त खातून बुज़ुर्ग बैठी हैं वो महकमे तालीम से वाबस्ता रहीं और तालीम व तरबियत तलबा की करती रहीं। वो आज यहाँ पर कैसे पहुँची, उनकी भी एक दास्तान है, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। कैसे पहुँची आप? यहाँ मुझे मेरे भाई साहब छोड़ कर गए। भाई साहब छोड़ के गए? भाई साहब छोड़ कर गए, फिर उन्होंने मेरी खबर नहीं ली है कि मैं मरी या जिंदा हूँ। क्या करती थी आप? क्यों छोड़ के गए? मैं घर में रहती थी, उनकी बीवी के ऊपर बोझ थी, उन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया? यहाँ छोड़ दिया। अभी याद आती है? पूरा घर याद आता है, कितनी तकलीफ़ होती है? बहुत महसूस होता है। दिल चाहता है कि फिर वहाँ पर रहें, फिर वहाँ पर ईद मनाएं। बेशक
बेशक बहुत ज़्यादा ईद मनाने को दिल थे। समझाती नहीं है, वहाँ पर लोग आते हैं आपसे मिलने के लिए, तो उनको समझाओ कि बेटा मैं बस अब ठीक है, अब आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, तो क्या बोलते हैं? लेकिन मैंने कभी कहा ही नहीं। क्यों नहीं कहा? ये तो अब आपकी गलती नहीं हाँ, है। ये मेरी गलती है। तो फिर आप जब अभी कहेंगी तो आपको लगता है वो मानेंगे? नहीं मानेंगे, अब तो नाराज़ हो जाएंगे। नाराज़ हो जाएंगे? बार बार मैं दिखाती है। अब याद भी आ रही है, जा भी नहीं सकती, तो किस मेरे घुटनों में तकलीफ़ होती है। घर में कौन कौन है? भावज और भाई और भतीजे वगैरह। कैसा दिन गुजरता था पहले जब आप पढ़ाती थी, और अब का क्या पढ़ाती थी तो बहुत अच्छा दिन गुजरता था। क्या क्या करती थी? बच्चों को स्कूल जाके पढ़ाती थी, फिर घर आ जाती थी। अच्छा, शादी नहीं की आपने? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई, अल्लाह का हुक्म। अच्छा, और किसी ने सोचा भी नहीं करवाई जाए शादी? किसी ने भी नहीं सोचा कि मेरी एक शादी कराई जाए। और अगर आपको लगता है शादी होती, आपके बच्चे होते, तो आप इस तरह यहाँ पर नहीं रह रही हो? नहीं बिल अगर मेरी शादी होती और मेरे बच्चे होते तो बच्चों के पास रहती मैं अपने। नाज़रीन, बहुत तकलीफ़ दह मरहला है जहाँ पर बहुत सारे लोग अपने को छोड़कर यहाँ बैठ जाते हैं, छोड़ जाते हैं। वहाँ पर एक मसला ये भी है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी अपनी अपनी मजबूरियाँ हैं, वो अपनी मजबूरियों के तहत यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो रहे हैं। किसी के माशी मसाइल हैं, तो किसी की जो सेहत है वो उनको उसकी इजाज़त नहीं दे रही कि वो किसी और के साथ रह सके। मगर बहुत सारी कहानियों के साथ साथ फिर भी जो एक सवाल उठता है वो ये है कि आखिर क्या वजह है कि अपनों को कोई भी घर वाला बोझ समझने लगता है, अपने बोझ नहीं होते। ये बात कैसे समझाई जाए, इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन की जो कर्ता धर्ता हैं उनसे भी बात करें और दीगर लोगों से भी, और साथ में आपसे भी ये सवाल छोड़े जाए कि आखिर ऐसा क्या हो, क्या किया जाए कि अपनों को अपने जो हैं वो बोझ ना समझें। अच्छा, मैं आपकी ना बातचीत करवा रहा हूँ, मैं मुख्तलिफ़ लोगों की कहानियाँ आपको सुनवा रहा हूँ इस ईद के मौके पर, जहाँ वो खुशियाँ मना रहे हैं, जहाँ मेहंदी लगाई जा रही है, जहाँ गजरे से तैयार किया जा रहा है, नए नए कपड़े जो है वो पहने हुए हैं बुज़ुर्गों ने। यहाँ पर एक खातून मौजूद हैं, मैं इनसे भी इनकी कहानी जानने की कोशिश करूँगा। अभी हम ना ये बात कर रहे थे रेशमा कि बोझ नहीं समझना चाहिए अपनों को, कुछ भी हो जाए। तो लोग क्यों समझते हैं रेशमा बोझ? लोग पता नहीं क्यों बोझ है ना, बोझ नहीं समझना चाहिए, चाहे माँ बाप हो या भाई बहन हो, लेकिन वो औलाद तो पता नहीं क्यों बोझ समझते हैं। वो समझते कि नहीं, औलाद जो है या कोई भी रिश्ता है वो हमारे लिए बोझ होता है। पता है, वो रिश्ता हमारे लिए हुजूर ने बोला वो बोझ नहीं होता है। हमेशा रिश्तों को अमानत में ख़यानत, जैसे हमारे में ख़यानत नहीं किया जाता ना, ऐसा रिश्तों में अमानत में ख़यानत नहीं करना चाहिए। हर रिश्ते को, मौलाना तारिक जमील का वो है ना कि हमें इस्लाम ने सिखाया गया है कि हर रिश्ते की एक अपनी अपनी जगह होती है, जैसे खाविन बीवी की, माँ बाप की, औलाद की, हमसायों की, वो अपनी अपनी एक जगह पे वो होता है। जब मैंने हज़रत अली का एक कॉल सुना है शेर खुदा का, कि शेर खुदा ने किसी से पूछा था, शेर खुदा ज़रा मुझे बताएं क्या कोई अपना हमें छोड़ के जाता है? तो शेर खुदा ने बोला था कि वो अपना ही नहीं होता ना जो हमें मुश्किल वक्त में छोड़ के चला जाए। फिर अल्लाह जो है हमारे साथ होता है, हमें अल्लाह से होप नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि अल्लाह बोलता है कि सब्र रखो, बर्दाश्त करो, सब्र का फल मैं दूंगा। और ये जो है मेरे साथ वो मौज़ा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा हो चुका है ना। क्या हुआ है आपके साथ रेशम? मैं रेशमा नाम है आपका ना? मेरे साथ मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। वो एक समझे बहुत बड़ा अल्लाह ने इम्तिहान लिया था। उस इम्तिहान में मैंने समझे उसके साथ मैंने सब्र किया। सब्र से वो सफ़र मेरा बहुत ज़्यादा मुश्किल था। सफ़र मेरा यहाँ से शुरू नहीं हुआ था, सफ़र मेरा शुरू हुआ था सिविल से। सिविल मेरा वो फ़लसफ़ा है, और सिविल हॉस्पिटल वो मेरा जो घर है जहाँ पे मुझे अपनों ने ही छोड़ के चला गया था। सिविल ने मुझे एक घर दिया, जैसे यतीम को कैसे ये जगह देते ना, ऐसे सिविल ने मुझे बहुत अच्छी जगह दी। सिविल ने मेरा केयर किया। मैं सिविल के मैनेजमेंट को और सिविल को मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ ना इतना कम है। आप यहाँ पर क्यों आई हैं? आपको क्यों छोड़ दिया गया?
मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरी याद नहीं आती है, चलें छोड़ दें, हम नहीं पूछते, मगर याद तो आती होगी ना अपनों की। नहीं, अपनों की मुझे याद नहीं आती। मैं ऐसे आगे बढ़ गई हूँ जैसे समंदर का पानी। अपनों की याद कैसे नहीं आ रही रेशमा? बचपन गुजरा होता है, उनके साथ वक्त गुजरा होता है, खाया जाता है, रोया जाता है। आज इतने दिन के बाद आप ये क्यों कह रही हैं? इतना दिल कैसे पत्थर का हो गया? मैंने बस पता है क्यों, क्योंकि मैंने अल्लाह से कांटेक्ट कर लिया है ना। अल्लाह, क्योंकि हमें सब छोड़ के चले जाएंगे, अल्लाह नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अल्लाह हमें 70 माह याद नहीं आता बिल्कुल भी? बिल्कुल भी याद नहीं आती। याद पता है मुझे क्यों नहीं आती? देखें, मुझे याद इसलिए नहीं आती क्योंकि इन्होंने मुझे कब छोड़ा था, जब मैं बहुत मुश्किल में थी। मुझे बहुत ज़्यादा एक जैसे डूबते हुए सहारे, तो एक वो बोलते हैं ना, एक सहारे को ज़रूरत होती है, ऐसा मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन नहीं, अब लोग छोड़ देते हैं तो उस पर क्या पेन होता है, क्या तकलीफ़ होती है? बहुत ज़्यादा मैं बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि जैसे कि बस ज़िंदगी, मैंने जब अपने मुझे छोड़ के चले गए थे ना, तो ज़िंदगी एक ऐसा लगता है थम सी गई हो। लेकिन अल्लाह बोलता है ना, मैं हूँ ना, तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूँगा। वस क्यों नहीं, तू मुझे याद कर दे बंदा, मैं तुझे याद करूँगा। तो अल्लाह सब छोड़ के चले ही आएंगे ना, लेकिन अल्लाह हमें छोड़ के नहीं छोड़ता। अच्छा, किसी ने पलट के नहीं पूछा, किसी ने याद नहीं किया? अरे वो अपने ही नहीं होते ना, जो शेर खुदा था कॉल तो है ना, कि वो अपना ही किया जो तुम्हें याद कर। इतना जो खून होता है, हाँ, रिश्ते तो ऐसे करते, वो लोग क्यों करते अब हमें समझ में नहीं आता। हमने तो दरगुजर कर दिया हुजूर की सुन्नत रसूल पे, हमने दरगुजर कर दिया, छोड़ दिया, माफ़ कर दिया। लेकिन देखें, जो एक दफ़ा ऐसा कर सकता है ना, वो दोबारा भी ऐसे ही कर सकता है। क्या कह रही हैं ये रेशम? सही कह रही हैं, लोग छोड़ देते हैं। हाँ, छोड़ देते हैं, आपको पता है, छोड़ के चले भी जाते हैं और फिर खुद आराम से रहते भी हैं, असर भी नहीं होता। लेकिन हमारे दिल ऐसे नहीं हैं कि हम छोड़ के बैठ जाएं। और याद तो आती होगी ना आंटी अपने? और बहुत नहीं, मैं तो इलाज के लिए यहाँ नहीं हूँ। मेरे तो पित्ते का ऑपरेशन हुआ था, तो वो मेरे पित्ते में कमर में दर्द हुआ, तो मेरी बेटी कहने लगी मैं डॉक्टर को दिखा देती हूँ, बहुत दर्द हो रहा था 3 दिन से। तो वो पड़ोसन ने कहा कि वहाँ चली जाओ, वो ये हॉस्पिटल ना अच्छा है, तो वो यहाँ ले आई। तो अभी उसको भी नहीं पता था कि ये हॉस्पिटल ऐसा है, तो इस वजह से मैं यहाँ दाखिल हुई हूँ। फिर वो कर रही आपका इलाज चल रहा है? नहीं, इलाज भी चल रहा है, और दुआ करें कि मुझे ये छुट्टी दे दे। बस मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे बच्चे याद आ रहे हैं, क्योंकि पिछले साल भी मैंने ये जो है आका खान बीमार थी, वहाँ गुजारे थे। बेटा मेरा कनाडा से आया था मुझे छोड़ने के लिए, तो इस दफ़ा भी दुआ करें कि मैं बस इनकी छुट्टी लेके इनके साथ चली जाऊँ, अपने बेटे के सारे बच्चों के साथ। अब माँ होगी बच्चों के साथ ईद वाले दिन, बाप उनका है नहीं। एक बेटा है छोटा, 5 साल का था जब उनका इंतकाल हुआ था। तो अब मैं इतने उससे रख रही हूँ, सब्र कर रही हूँ, ये सब कर रही हूँ, तो इसका अल्लाह में मुझे सिला देगा ना? बिल्कुल देगा। हाँ, अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे, ज़रूर देगा। और बस अब वो पता नहीं अचानक मुझे क्या हो गया, सुबह तो मेरे में दर्द हो ही रहा था। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगी लोगों से कि इस तरह नहीं छोड़ा करो ना? हाँ, ये तो नहीं, ये तो लोग खुद कहते हैं, सब पता है कि हम नहीं छोड़ते हैं, नहीं छोड़ना चाहिए, और अच्छी बात थोड़ी है कोई होती है ना? हाँ, तकलीफ बहुत होती है, छोड़ना आसान बात थोड़ी है। और बात इतने तेज़ होते हैं कि सब कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, बाहर नहीं कर पाते। दोस्त हैं यहाँ पर जो रोती होगी तो अपने प्यारों को याद करके? यहाँ कोई दोस्त है? नहीं, यहाँ नहीं कोई, इसमें कोई नहीं है। मैं कह रही हूँ ना बेटा, मैं पहली दफ़ा आई हूँ इस अस्पताल में, हमें नहीं पता था यहाँ पर ये अस्पताल इसका है। वो फेफड़े दिखाने दर्द था ना, था वो दिखाने आए थे हम। नाजरीन, रेशमा हैं जो कॉले अली बता रही है, शेर खुदा के बता रही हैं कि जो अपने नहीं होते, कितनी दर्दनाक कहानियाँ हैं, सुनने वाले यकीनी तौर पे सुन रहे होंगे। और मैं सिर्फ ये कोशिश कर पा रहा हूँ कि आप तक वो स्टोरी जितने मैं अंदाज से, मतलब ईद का मौका है, आप लोग भी खुशी मनाने के लिए बैठे हैं, टीवी का जो चैनल स्विच किया है, आप भी कुछ खुशियाँ देखने के लिए आए हुए हैं और देख रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए। मगर यहाँ पर मैं इस वक्त खुशी मनाने ही आए हैं, मगर जब भी हम उनसे खुशी की बात करते थे तो उनके माजी में कोई ना कोई ऐसी कहानी मौजूद है जो रुलाने पर मजबूर कर रही है, जो
जो है वो आंखें नम कर रही है। बहुत दर्दनाक कहानियाँ हैं। यकीनी तौर पे अब भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि हम अपने प्यारों को इस तरह जो है वो किसी इदारे के अंदर जमा करा दें, मगर सिर्फ 1 मिनट के लिए यकीनी तौर पे सोचिएगा कि वो तकलीफ़ जो उस वक्त उनको जिस तकलीफ़ से वो गुजरेंगे वो क्या तकलीफ़ होगी। तो अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। ईद के मौके पर यहाँ पर डांस का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। बड़े तरीके से जो है वो डांस किया जा रहा है। ये देखें किस तरह अंदाज में जो है वो मुख्तलिफ स्टाइल के अंदर जो है वो डांस किया जा रहा है। और ये मेहंदी भाई वाह वाह वाह, ये डांस है, ये खुशियाँ हैं, ये वो पल है जो इनको इस वक्त नसीब आ रहे हैं। इस वक्त बहुत खुश और बहुत चेहरों पे मुस्कुराहट मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मेहंदी साहब जो हैं यहाँ पर अब तमाम बुज़ुर्ग आंटियों को जो है वो एक गाना सुनाकर मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इनसे दरख्वास्त की कि कोई अच्छा गाना सुनाएं, तो अब मुझे नहीं पता कि इधर इनसे ये किसको मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो समझ जाएंगी। मैं देखता रहूँगा कि कौन मुस्कुराता है। जो मुस्कुराएगा मैं समझ जाऊँगा कि मेहंदी भाई उनको मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेहंदी भाई सुनाए गाना। वाह 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 वाह। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज वाह 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 कि तुम मेरी जिंदगी वाह 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 कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे मैं चांद समझा था मगर उसमें भी दाग है। तुझे सूरज में कहता था मगर उसमें भी आग है। तुझे इतना मैं कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है। वाह वाह वाह। तुमसे प्यार है। अब ये बता दो मेहंदी भाई किससे प्यार है? अब ये बता दो किससे प्यार है? मुझे अपने बच्चों से प्यार। अपने बच्चों से प्यार है। नाज़रीन, मेहंदी साहब थे। मेहंदी साहब ने एक पूरा गाना गाया। सुनने वाले शायद ये समझ रहे होंगे कि किसी खातून के लिए ये गाना गाया जा रहा है। आखिर में मैंने जब ये सवाल किया कि ये गाना किसके लिए गाया है, तो उनके मुंह से सिर्फ़ एक जुमला निकला कि ये मैंने अपने बच्चों के लिए गाया है। कितनी दर्दनाक तकालीफ़ हैं जो इस वक्त लोग जो हैं ये सहते हैं, और हम दुआ गो हैं कि अब भी कोई भी शख्स इस तरह सोच रहा हो या करने की तरफ गामजन हो रहा हो तो उसको एक पल के लिए सोचना चाहिए कि लोगों को बोझ ना समझें, अपनों को कतई बोझ ना समझें। लड़ाई झगड़े इस तरह माशरे में भी बहुत होते हैं, घरों में भी होते हैं। सुलह और उसको लड़ाई झगड़े को ख़त्म करके एक साथ रहने के लिए जो एक मुश्किल काम यकीनी तौर पे होता है, मगर उसको अंजाम दें ताकि जो एक बड़ा दर्द है उससे बचा जा सके।